Okay, let's go. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is Patrol Officer Mohammad Sabir and you are watching my YouTube channel. आज की ये वीडियो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की प्रिपरेशन का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट रोड साइंस को डिस्कस किया है और कुछ ड्राइविंग थ्योरी और रोड सेफ्टी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आज की ये वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे रोड सेफ्टी और ड्राइविंग थ्योरी को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं स्क्रीन पे। इससे पहले अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं उठाए तो अपने नोटबुक उठा लें और जो भी चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपने अपने पास राइट डाउन करनी है और अपने नोट्स बना लें। सो चलते हैं स्क्रीन पे। Bismillahirrahmanirrahim. Starting the third lecture of Junior Patrol Officer. So first question is, what should you do when you are being overtaken? जब आपको कोई दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? एक्सेलरेट करना चाहिए आपको, कीप मूविंग विद द सेम स्पीड के साथ आपको मूव करना चाहिए, हॉर्न बजाना चाहिए या ऑल ऑफ अबव। सो व्हेन यू आर बीइंग ओवरटेकन आपको अपनी जो है स्पीड सेम रखनी चाहिए और इसके अलावा हॉर्न वगैरह कुछ नहीं बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल अनब्रोकन व्हाइट लाइन इन द सेंटर ऑफ द रोड? रोड के दरमियान में सिंगल अनब्रोकन यानी सीधी और मुकम्मल लाइन व्हाइट लाइन जो होती है उसका क्या मतलब होता है? इट डिवाइड्स द रोड एंड शुड नॉट बी क्रॉस्ड, इट डिवाइड द रोड एंड कैन बी क्रॉस्ड, रोड फर्नीचर है ये, एंड ऑप्शन डी है आई डोंट नो। सो सिंगल व्हाइट लाइन जो कि अनब्रोकन नहीं होती, जो सीधी होती है, जो टूटी हुई नहीं होती, मुकम्मल होती है, उसका मतलब होता है कि इट डिवाइड्स द रोड, ये रोड को तकसीम करती है, एंड शुड नॉट बी क्रॉस्ड, उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता, वो दूसरी आने वाली उसमें ट्रैफिक भी हो सकती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट शुड यू नॉट डू आफ्टर ओवरटेकिंग? ओवरटेक जब आपने किसी गाड़ी को कर लिया तो उसके बाद आपको क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास है, कट इन नहीं करना चाहिए, स्लो डाउन नहीं होना चाहिए, मॉकिंग नहीं करनी चाहिए आपको, या ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। सो जब आप ओवरटेक कर लेते हैं तो आपको कट इन करने की जरूरत भी नहीं है, स्लो होने की भी जरूरत नहीं है, दूसरों का तंज भी नहीं उड़ा सकते आप, मजाक भी नहीं उड़ा सकते। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, नेम सम ओकेजन्स व्हेन यू शुड यूज योर डिप्ड हेडलाइट्स। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वो मौके बताएं जहां पे आपको अपनी हेडलाइट डिप करनी चाहिए। इन बिल्ट अप एरियाज, इन फॉग और फॉलिंग स्नो, व्हेन फॉलिंग क्लोज बिहाइंड अनदर व्हीकल, या ऑल ऑफ अबव। तो इन बिल्ट अप एरियाज में भी आपको डिप लाइट हेडलाइट करनी चाहिए जब आप आबादी वाले इलाके में जाते हैं। तो फॉग में भी या स्नोफॉल हो रही है तब भी आपको ये सूरत हाल अपनानी चाहिए। और ऑप्शन सी जो है, जब आप किसी गाड़ी को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो तब भी आपको डिपेंड लाइट चलानी चाहिए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आर यू अलाउड टू ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड लिमिट व्हाइल ओवरटेकिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की प्रीवियस पेपर्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन का मतलब ये है कि आप जब किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं तो तब आप ओवर स्पीड हो सकते हैं, इसकी इजाजत है या नहीं है? सो ऑप्शन हमारे पास है, नो, यस, डू नॉट नो, आई डोंट नो। सो जब भी आप ओवरटेक कर रहे हों या जी किसी भी सूरत हाल में हों तो स्पीड लिमिट से ज़्यादा आप नहीं जा सकते, चाहे आप जो जिस पोजीशन में भी हों। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आप ओवरटेक करते हुए भी स्पीड लिमिट से तजावज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन यू शुड स्विच योर लाइट्स ऑन? ये क्वेश्चन भी बारहा पूछा जा चुका है, आप पास्ट पेपर देख लें। सो आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स कब ऑन कर लेनी चाहिए? 20 मिनट्स बिफोर द सनसेट, 20 मिनट बिफोर द 30 मिनट्स बिफोर द सनसेट, एट सनसेट, आई डोंट नो। सो बिफोर 30 मिनट्स यू शुड स्विच ऑन योर लाइट्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ योर व्हीकल कैचेस फायर? जब आपकी गाड़ी को आग लग जाए अचानक तो आपको क्या करना चाहिए? एक्सेलरेट टू द ब्लो आउट फ्लेम्स, रेस देनी चाहिए, एक्सेलरेटर दबाना चाहिए ताकि उससे शोले निकलें, साउंड योर हॉर्न टू वार्न अदर ड्राइवर्स, तो अपना हॉर्न बजाएंगे दूसरे ड्राइवर्स को बताने के लिए, स्टॉप एंड टर्न ऑफ द इग्निशन, या ऑल ऑफ अबव। सो जब भी आपकी गाड़ी फायर आग पकड़ लेती है तो सबसे पहला काम आपने रुक जाना है साइड पे और उस गाड़ी को बंद कर देना है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन इज द ड्राइवर अलाउड टू ड्राइव विदाउट सीट बेल्ट? अच्छा, कोई ऐसी कंडीशन भी है जब आप सीट बेल्ट के बगैर ड्राइव कर सकते हैं? कोई ऐसी ऐसी कंडीशन है? ऑप्शन हमारे पास हैं, वाइल रिवर्सिंग ए व्हीकल, जब आप रिवर्स जा रहे हों, एज आपकी 65 या उससे ऊपर तक की हो चुकी हो, ऑप्शन सी हमारे पास है, व्हेन द ड्राइवर इज प्रेग्नेंट, ये भी क्लियर है, एंड ऑल ऑफ अबव। तो जब भी आप गाड़ी रिवर्स करते हैं
तब आप सीट बेल्ट नहीं लगा सकते। आपको इजाजत है कि आप सीट बेल्ट ना लगाएं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कैन यू ड्राइव रिवर्स ऑन मोटरवे, कि मोटरवे पर आप गाड़ी रिवर्स कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पास पेपर अगर देखें तो ये सारे तकरीबन क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं पेपर्स में, 2018 के पेपर में, 17 के पेपर्स में और 21 के पेपर एग्जाम्स में भी। सो क्वेश्चन है कि आप मोटरवे पे रिवर्स गाड़ी चला सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास है यस, नो, डोंट, नॉट वाला है। सो मोटरवे पे आप कभी भी गाड़ी रिवर्स नहीं कर सकते। ये आपके लिए और आवाम उन्नास दूसरे जो रोड यूजर्स हैं उनके लिए खतरा होती है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डू पेडिस्टेरियन हैव द राइट ऑफ वे व्हाइल क्रॉसिंग ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग। क्वेश्चन है कि पेडिस्टेरियंस पैदल चलने वालों का राइट ऑफ वे होता है जब वो ज़ेब्रा क्रॉस करते हैं। सो बिल्कुल इनका राइट ऑफ वे उनके पास होता है, उनको पहले गुजरने का हक होता है। सो ऑप्शन ए इज द। सो आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब सिर्फ यस और नो में है। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता जाऊंगा, आपने राइट डाउन करते जाना है, नोट कर लीजिएगा। कैन यू स्टॉप एट द येलो जंक्शन बॉक्स, येलो जंक्शन बॉक्स पे आप रुक सकते हैं, रुकने की जरूरत होती है। नो। ड्राइविंग ड्यूरिंग ड्राइविंग यूज ऑफ मोबाइल फोन इज वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज, अलाउड इन इमरजेंसी, अलाउड विद स्पीकर ऑन, ऑल ऑफ अबव। सो मोबाइल फोन आप कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते वाइल ड्राइविंग। कोई इमरजेंसी हो तब भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, स्पीकर ऑन पे भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज। मोबाइल फोन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड वाइल ड्राइविंग। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंटिन्यूअस वाइट मिडिल लाइन मीन, जो मिडिल में कंटिन्यूअस वाइट लाइन होती है उसका मतलब क्या है। ओवरटेकिंग इज अलाउड, ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड, हाल्ट, इमीडिएटली यूज हार्न। ओवरटेकिंग अलाउड है, ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है, या फौरन रुक जाएं या हार्न इस्तेमाल करें, उसका मतलब क्या है। सो वाइट जो मिडिल लाइन होती है कंटिन्यूअस, जो ब्रोकन नहीं होती, कंटिन्यूअस होती है, उसका मतलब है कि ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैन यू ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में आप लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर सकते हैं। सो नो, आप नहीं कर सकते। कैन वी अप्लाई सडन ब्रेक्स इन नॉर्मल कंडीशन, आप अचानक ब्रेक्स दबा सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। सो नो, आप नहीं दबा सकते। आर पेडिस्टेरियंस अलाउड ऑन मोटरवे, मोटरवे पे पैदल चलने वालों की इजाजत होती है। नो, मोटरवे पे पैदल चलने वालों की इजाजत नहीं है। कैन इमरजेंसी व्हीकल्स क्रॉस रेड सिग्नल लाइट, जो इमरजेंसी व्हीकल्स होती हैं वो रेड सिग्नल लाइट क्रॉस कर सकती हैं। यस, नो, डोंट, नो। सो वो यस क्रॉस कर सकते हैं रेड सिग्नल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैन वी यूज हार्ड शोल्डर फॉर ओवरटेकिंग पर्पस, जो मोटरवेज पे या हाईवेज पे हार्ड शोल्डर बना होता है कैरेज वे के बिल्कुल साथ, वो आप ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो आप वो ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो ओवरटेकिंग के लिए नहीं बना होता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इज द यूज ऑफ हार्न इज परमिसिबल नियर हॉस्पिटल, तो अस्पताल के साथ हॉर्न आप बजा सकते हैं, इजाजत होती है या नहीं होती। सो हॉस्पिटल्स के करीब आप हॉर्न नहीं बजा सकते, इजाजत नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच लेन ऑफ रोड इज यूज टू ड्राइव व्हीकल, आप जब रोड इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कौन सी लेन आप इस्तेमाल करनी चाहिए आपको, लेफ्ट, राइट या सेंटर या अल अबव। सो हमेशा आपने लेफ्ट लेन में चलना है हमेशा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच थिंग्स यू आर अलाउड टू थ्रो आउट फ्रॉम मूविंग व्हीकल, जब आप काफी गाड़ी चल रही हो तो आप क्या आप बाहर फेंक सकते हैं। सो सिगरेट वगैरह, बहुत गंद जो आपके पास होता है, रैपर्स वगैरह, वो आप बाहर नहीं फेंक सकते, कुछ भी नहीं फेंक सकते। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच सेट ऑफ लाइट्स कैन बी यूज्ड इन फॉग, हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, बोथ ऑफ दीज आर नन ऑफ दीज। सो फॉग में आप हेडलाइट्स भी यूज कर सकते हैं, फॉग लाइट्स भी यूज कर सकते हैं, बोथ ऑफ दीज इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इंडिकेटर इज यूज टू ओवरटेक फ्रॉम द राइट साइड, जब आपने राइट साइड से ओवरटेक करना है तो आपने कौन सा इंडिकेटर लगाना है, सिंपल है, राइट साइड का इंडिकेटर ही आपने लगाना है। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाउ मेनी टाइम्स एन इंडिकेटर इज यूज्ड इन ओवरटेकिंग प्रोसेस, ओवरटेकिंग प्रोसेस में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। ओवरटेकिंग प्रोसेस में आपने कितनी दफा इंडिकेटर इस्तेमाल करना है। सो ऑप्शन हमारे पास है 1, 2, 3, नन अबव। सो जब भी आप ओवरटेकिंग करेंगे उस प्रोसेस में 2 बार आपने इंडिकेटर यूज करना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू विद इंडिकेटर व्हेन वी हैव मूव्ड इनटू ओवरटेकिंग लेन, जब आप ओवरटेकिंग करना चाह रहे होते हैं तब इंडिकेटर लगाते हैं, जब आप ओवरटेकिंग वाली लेन में चले जाते हैं तो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंडिकेटर,
इंडिकेटर बंद कर देना चाहिए, इंडिकेटर स्विच ऑन रहना चाहिए, कंटिन्यू ब्लिंकिंग द इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स जलते रहने चाहिए, ऑल ऑफ अबव। सो जब आप ओवरटेकिंग वाली लेन में चले जाते हैं, जब आप उस लेन में पहुंच जाते हैं, तो आपको अपना जो है इंडिकेटर उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स आर अलाउड टू प्लेस रेड लाइट ऑन द रूफ। गाड़ियों की छतों पे आपने देखा होगा अक्सर स्विफ्ट कलर की लाइट लगी होती है, तो वो कौन सी गाड़ियों को अलाउड होता है? कमर्शियल गाड़ियों को अलाउड होता है, मोटर व्हीकल को, बाइसाइकिल्स को अलाउड होता है, इमरजेंसी व्हीकल रिस्पॉन्डिंग टू कॉल, नन ऑफ अबव। सो रेड लाइट आपने हमेशा देखी होगी इमरजेंसी व्हीकल्स पे लगी होती है, सो वो सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स को ही अलाउ होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट यू डू व्हेन द ड्राइवर ऑफ अनदर व्हीकल गिव्स ए सिग्नल दैट ही वांट्स टू ओवरटेक एंड पास योर व्हीकल। आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं और पिछला ड्राइवर आपको सिग्नल देता है कि वो आपको ओवरटेक करना चाह रहा है, तो आप क्या करना चाहिए? ऑप्शन हमारे पास है, गिव वे टू द राइट, उसको अपनी राइट साइड पे रास्ता देना चाहिए, सिग्नल द अदर ड्राइवर टू कीप बिहाइंड, उसको इशारा करें कि आप पीछे ही रहें, मूव टू द राइट एंड ब्लॉक द वे ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, आप ऑलरेडी राइट लेन में आ जाएं, उसका रास्ता ब्लॉक कर दें, या ऑल ऑफ अबव। सो जब भी आपको पिछला ड्राइवर, पीछे आपकी पीछे आने वाली गाड़ी का ड्राइवर जो है वो इंडिकेट करता है, सिग्नल करता है कि वो आपको ओवरटेक करना चाहते हैं, तो उसको रास्ता दें। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू एट अ सिग्नल व्हेन रेड एंड येलो लाइट्स आर ऑन। तो जब रेड और येलो लाइट्स ऑन होती हैं, तो आपको सिग्नल पे क्या करना चाहिए? इफ यू आर मूविंग यू कैन क्रॉस, ऑप्शन ए हमारे पास है। अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप क्रॉस कर सकते हैं, इसका मतलब है। ऑप्शन बी हमारे पास है, इफ यू आर स्टैटिक, अगर आप रुके हुए हैं यू कैन मूव, अब आप मूव कर सकते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है, बी रेडी टू लीव बट वेट फॉर द ग्रीन सिग्नल, अब वो अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए रेडी हो जाएं, लेकिन फिर भी ग्रीन सिग्नल का इंतजार करें। आई डोंट नो। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जब आपको रेड लाइट और येलो लाइट्स ऑन मिले सिग्नल पे, तो आप ग्रीन ग्रीन लाइट का इंतजार करें, उसके बाद मूव करें। सॉरी, आज कुछ टंग स्लिप हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ, शायद कुछ गलती हो तो वो आपने इग्नोर करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट लेन ऑफ मोटरवे इज यूज्ड फॉर, जो एक्सट्रीम राइट लेन होती है, सेंट्रल रिजर्वेशन के साथ जो लेन होती है, वो किसके लिए इस्तेमाल होती है? जो बिल्कुल राइट साइड पे होती है मोटरवे पे, वो किस लिए इस्तेमाल होती है? फॉर स्पीडिंग ओनली, वहां आप उस लेन में फिर सिर्फ स्पीड लगा सकते हैं। फॉर ओवरटेकिंग ओनली, आप उस लेन में सिर्फ ओवरटेक कर सकते हैं। ऑल ऑफ अबाउ, या आई डोंट नो। सो जो एक्सट्रीम थर्ड लेन या एक्सट्रीम राइट लेन होती है, वो मोटरवे पे सिर्फ और सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, आप उसको ओवर स्पीडिंग या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कलर ऑफ रिवर्स लाइट इज, रिवर्स लाइट का क्या कलर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जरूर नोट कर लीजिएगा। सो रिवर्स लाइट का कलर जो है वो व्हाइट होता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीडिंग और सेंडिंग एसएमएस इज अलाउड व्हाइल ड्राइविंग। एसएमएस आप सेंड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं व्हाइल ड्राइविंग? ये सिंपल क्वेश्चन है, आप नहीं पढ़ सकते। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाइल ड्राइविंग अटेंशन कैन बी इजीली डाइवर्टेड बाय यूजिंग मोबाइल फोन। सिंपल है, मोबाइल फोन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जेब्रा क्रॉसिंग इज यूज्ड फॉर पेडिस्टेरियंस, इसका सही आंसर है वो पेडिस्टेरियंस है। ऑन द मोटरवे स्पीड लिमिट फॉर मोटर कार इज, मोटर कार के लिए स्पीड लिमिट क्या होती है? 120 किलोमीटर पर आवर होती है, ये आपने याद कर लेना है। विच साइड ऑफ द रोड अ मैन शुड वॉक इफ फुटपाथ इज नॉट प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब फुटपाथ ना हो, सो पेडिस्टेरियन को या पैदल चलने वाले लोगों को कौन सी साइड इस्तेमाल करनी चाहिए? गाड़ी आपने हमेशा लेफ्ट पे चलानी है जब आप चल रहे हैं और आपके पास फुटपाथ फुटपाथ का ऑप्शन नहीं है, सो हमेशा आपने राइट साइड पे चलना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी डिस्प्लेड ऑन रियर एंड फ्रंट स्क्रीन ऑफ व्हीकल ड्रिवन बाय द लर्नर ड्राइवर्स। जो गाड़ी सीख रहे होते हैं, लर्नर होते हैं ड्राइवर के, उनकी गाड़ी की बैक साइड और फ्रंट स्क्रीन पे क्या लिखा होना चाहिए? सो ऑप्शन हमारे पास है LSWD। सो लर्नर जो है एल लर्नर को डिनोट करता है, सो आप गाड़ी की रियर और फ्रंट पे एल लिखा होना चाहिए। द मिनिमम स्पीड लिमिट ऑन द मोटरवेज इज, मोटरवेज पर कम से कम रफ्तार की लिमिट क्या है? ऑप्शन हमारे पास है 65, 60, 70, 55 किलोमीटर। सो ये आपने याद कर लेना है, 65 किलोमीटर पर आवर इज द मिनिमम स्पीड लिमिट फॉर द मोटरवेज, फॉर द व्हीकल्स ऑन मोटरवे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन ड्राइविंग
a motor vehicle on road, the driver may not carry driving license, उसके पास लाइसेंस नहीं होना चाहिए, उसको नहीं उठाना चाहिए, may not carry the vehicle registration book, रजिस्ट्रेशन बुक उसको नहीं उठानी चाहिए। ऑप्शन सी हमारे पास है मस्ट कैरी ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन बुक, या ऑप्शन डी हमारे पास है आई डोंट नो। सो जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं रोड पे, या ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा होता है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक का होना जरूरी है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द मोटर व्हीकल ड्राइवर मे ड्राइव एट हिज विल व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक सिग्नल, जब ट्रैफिक सिग्नल नहीं होते तो उसको अपनी मर्जी करनी चाहिए। शुड ड्राइव अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक रूल्स एंड इन द सेफ मैनर, अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए, ट्रैफिक रूल्स को नजर रखते हुए चलाना चाहिए गाड़ी। मे ड्राइव व्हेन व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक पुलिस, उस वक्त चलानी चाहिए जब ट्रैफिक पुलिस ना हो। तो ये ऑप्शन डी हमारे पास है, मे ड्राइव अकॉर्डिंग टू हिज हैबिट, अपनी आदत के मुताबिक ड्राइव करनी चाहिए। सो जब भी आप गाड़ी ड्राइव करें तो अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल्स और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज ट्रैफिक पुलिस ऑन द स्पॉट टू डायरेक्ट ट्रैफिक, द मोटर व्हीकल ड्राइवर शुड फॉलो। अच्छा, ये भी बहुत बार आपने पास पेपर में देखा होगा ये क्वेश्चन, कि जब कोई पुलिस ऑफिसर मौके पे मौजूद हो और वो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहा हो, सो आपको तब क्या फॉलो करना चाहिए? ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए, सॉरी रोड साइंस फॉलो करने चाहिए, ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करनी चाहिए, कमांड ऑफ ट्रैफिक पुलिस फॉलो करनी चाहिए, या रोड मार्किंग फॉलो करनी चाहिए? सो व्हेन देयर इज ए पुलिस ऑफिसर ऑन द स्पॉट, यू मस्ट फॉलो द कमांड ऑफ ट्रैफिक पुलिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, when driving on the road having maximum speed limit signs, the motor vehicle driver, हमारे पास ऑप्शन है, is not allowed to exceed the maximum speed limit, is allowed to exceed the maximum speed limit by 10%, may drive faster than the maximum speed limit, none of these। so जब आपके पास स्पीड लिमिट्स के रोड साइंस लगे हों, सो उसके बाद आप स्पीड लिमिट एक्सीड नहीं कर सकते। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन ड्राइविंग थ्रू अ डेंजरस रोड सेक्शन एट नाइट, द ड्राइवर ऑफ द मोटर व्हीकल शुड, जब आप किसी खतरनाक रास्ते से ड्राइव कर रहे होते हैं तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ड्राइव एट द मैक्सिमम स्पीड लिमिट, स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है उस पर ड्राइव करनी चाहिए। रिड्यूस स्पीड एंड ड्राइव केयरफुली, अपनी स्पीड कम कर लेनी चाहिए और तवज्जो से ड्राइव करना चाहिए। मेंटेन द एग्जिस्टिंग स्पीड, उसी स्पीड से चलना चाहिए जो आपके ऑलरेडी है। ड्राइव फास्टर देन द स्टिपुलेटेड मैक्सिमम स्पीड, सो जो मुतय्यन करदा स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड लिमिट में, उससे ज़्यादा स्पीड में ड्राइव करनी चाहिए। सो जब आप किसी खतरनाक रास्ते से ड्राइव कर रहे होते हैं तो अपनी स्पीड कम कर लें और ड्राइव केयरफुली। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, while in adverse वेदर कंडीशंस द ड्राइवर शुड ड्राइव, खराब मौसम में ड्राइव करते हुए ड्राइवर को क्या करना चाहिए? एट द फेयरली हाई स्पीड, स्पीड पे चलाना चाहिए। फास्टर देन द स्टिपुलेटेड मैक्सिमम स्पीड, जो मुतय्यन करदा स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड में ड्राइव करना चाहिए। एट द एग्जिस्टिंग स्पीड, जो आपकी स्पीड है उसी में ड्राइव करना चाहिए। या ऑप्शन डी हमारे पास है, एट द रिड्यूस्ड स्पीड, तो आपका या कम स्पीड में ड्राइव करना चाहिए। सो जब आप खराब मौसम में ड्राइव कर रहे हैं तो आप अपनी स्पीड कम कर लेनी चाहिए आपको हमेशा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन द इमरजेंसी व्हीकल्स आर रशिंग फॉर एन इमरजेंसी टास्क, अदर व्हीकल्स शुड, जब कोई इमरजेंसी व्हीकल्स आप देख रहे हैं जिन पे रेड लाइट लगी होती है, वो किसी टास्क को पूरा करने के लिए जा रही होती है, तो अदर ड्राइवर्स को क्या करना चाहिए? स्पीड अप एंड जॉइन देम, उनके साथ स्पीड लगा लेनी चाहिए और उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओवरटेक विद द केयर, उनको ओवरटेक कर लेना चाहिए। मे यील्ड डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, उनको रास्ता दें हालात को देखते हुए। या ऑप्शन डी हमारे पास है, शुड यील्ड, या उनको लाजमी रास्ता देना चाहिए। सो जब भी आप इमरजेंसी व्हीकल्स को देखें वो किसी टास्क को पूरा करने जा रही हैं तो उनको रास्ता देना चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शुड यील्ड। Then motor vehicles have difficulty in crossing each other on a narrow mountain road. हु शुड गो फर्स्ट? मोटर व्हीकल्स आप चल रही हैं, आप देख रहे हैं कि नैरो अपना तंग रास्ता है पहाड़ी, तो कौन सी गाड़ी को पहले जाना चाहिए? द फास्ट मूविंग व्हीकल, जो तेज चल रही है उसको जाना चाहिए। द लोडेड व्हीकल, जो जिस पे लोड ज्यादा है वो उसको जाना चाहिए। द व्हीकल क्लोज टू द माउंटेन, उस गाड़ी को जो कि पहाड़ के बिल्कुल करीब है। या ऑप्शन डी हमारे पास है, द व्हीकल नॉट क्लोज टू द माउंटेन, जो माउंटेन या पहाड़ के करीब नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उस गाड़ी को पहले जाना चाहिए जो कि माउंटेन या पहाड़ी के करीब है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन मोटर व्हीकल्स क्रॉस ईच अदर ऑन अ नैरो स्लोप,
विच व्हीकल शुड गो फर्स्ट। अब आप किसी स्लोप पे, कंडीशन है हमारे आपके पास कंडीशन है कि किसी स्लोप पे मोटर व्हीकल एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो कौन सी गाड़ी को पहले जाना चाहिए? द व्हीकल गोइंग अप द स्लोप, जो स्लोप पे जा रही है। द व्हीकल फार फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लोप, जो स्लोप के टॉप से थोड़ी सी दूर है, उसको पहले जाना चाहिए। द व्हीकल गोइंग डाउन इन द स्लोप, वो गाड़ी जो कि नीचे जा रही है स्लोप से, उसको पहले जाना चाहिए, या अल अफबा। सो जब भी आप स्लोप को डिस्कस कर रहे हैं तो वो गाड़ी पहले जाएगी जो कि द व्हीकल गोइंग अप द स्लोप, जो कि पहले स्लोप पे जा रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन क्रॉसिंग ईच अदर एट नाइट व्हीकल्स शुड यूज। जब रात के पहर में गाड़ियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो क्या करना चाहिए? लो बीम कर देनी चाहिए, हाई बीम कर देनी चाहिए, पार्किंग लाइट्स लगानी चाहिए, या ना फबो। जब भी गाड़ियां रात के टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो हमेशा ड्राइवर को चाहिए कि वो अपनी गाड़ी को लो बीम पे कर लें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन द मोटर व्हीकल एनकाउंटर्स अ ट्रैफिक जैम एट जंक्शन द ड्राइवर शुड। आप किसी जंक्शन में जाते हैं और आप ड्राइवर देखता है कि बहुत रश बना हुआ है, ट्रैफिक जैम है, तो उस वक्त ड्राइवर को क्या करना चाहिए? स्टॉप आउटसाइड द जंक्शन एंड वेट इंस्टेड ऑफ एंटरिंग इन द जंक्शन। जंक्शन में घुसने से पहले, जंक्शन से पहले वेट कर लें। बाईपास फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड मैनेज टू गो थ्रू द जंक्शन। लेफ्ट साइड से आप बाईपास कर लें, ओवरटेक करते हुए दूसरी गाड़ियों को डिस्टर्ब करते हुए जंक्शन तक जा पहुंचे। बाईपास फ्रॉम द राइट साइड, राइट साइड से यही काम आप करते जाएं। या ऑप्शन डी हमारे पास है, मेक अ यू टर्न इमीडिएटली एंड लीव इन द अपोजिट डायरेक्शन। या आपको या ड्राइवर को यू टर्न ले लेना चाहिए फौरन और अपोजिट डायरेक्शन में चला लेनी चाहिए। सो जब भी आप जंक्शन में देखते हैं कि ट्रैफिक जैम है तो रुक जाएं, और जंक्शन में दाखिल होने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। So option is the right answer. Next one was question है, when motor vehicle turns left, the driver should in advance. So options हमारे पास है, turn on the left turn signal, लेफ्ट सिग्नल आपको टर्न ऑन कर लेना चाहिए ड्राइवर को। टर्न ऑन द हैजर्ड लाइट ऑन कर लेनी चाहिए। टर्न ऑन द राइट सिग्नल ऑन कर लेना चाहिए। या ऑप्शन डी हमारे पास है, मेक हैंड सिग्नल टू द अदर व्हीकल्स। सो या हाथ से इशारा कर देना चाहिए। सो जब भी आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो आपको लेफ्ट जो है इंडिकेटर या टर्न सिग्नल वो आपको ऑन कर लेना चाहिए। लास्ट हमारे पास आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, व्हेन अ मोटर व्हीकल मेक्स अ यू टर्न द ड्राइवर शुड। जब आप यू टर्न लेते हैं तो इट्स क्लियर कि आपने राइट इंडिकेटर लगा देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आज मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करूं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, और कम टाइम में हम ज़्यादा जल्दी पढ़ सकें। सो अगर आपको किसी चीज़ में समझ नहीं आ रही या कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।